सोशल कारणों से रिजर्वेशन है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। Don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. आरक्षण मोहन भागवत का बात पर नहीं चेंज होना चाहिए। आरक्षण तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में था। मोहन भागवत गलत बात कर रहे हैं। ये जांच ही नहीं कर पाएंगे कौन हो चुके हैं कौन नहीं हो चुके। ये जनगणना हो जाती है तो सब चीज़ आ जाती है कि कितनी ज़मीन है किसके पास, कितने नौकरी में लगे हुए हैं। बिल्कुल अच्छी बात है। आरएसएस चीफ को ये बात हमें कहने की बजाय या देश को कहने की बजाय सरकार को कहना चाहिए कि सरकार जो है जल्दी जाति कर जनगणना करा के उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दे, आर्थिक आंकड़े, तो पता लग जाए कौन अपलिफ्ट हो गया। कौन है मोहन भागवत है यहाँ का मेंबर, फिर क्यों उसके बारे में हम सुबह सुबह टाइम वेस्ट करें। होम मिनिस्टर यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। I will not answer you directly. I will ask you to go to what Dr. Babasaheb Ambedkar thought about reservation. If honestly we follow his advice, then there is no problem. सोशल कारणों से रिजर्वेशन है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है वो अब ऐसा थोड़े है, लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। कैटेगराइजेशन की मांग कुछ प्रांतों में हो गई, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। ये क्यों हुआ? इसलिए कि सबको मिलना चाहिए। तो देयर इज ए स्ट्रीम इन दोज हु गेट द रिजर्वेशंस दैट this is for our upliftment, this is not the permanent measure, and we have to take advantage of this, improve ourselves and make this useful for others, those who haven't got yet. ये वहाँ स्ट्रीम है, उसको इनकरेज करना चाहिए। इसमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। सारे मेजर्स को प्रामाणिकता से इम्प्लीमेंट किया तो जल्दी उसकी आवश्यकता समाप्त होगी, तब विचार करेंगे। लेकिन इसकी राजनीति हुई इसलिए बैड ब्लड क्रिएट होता है। वास्तव में सामाजिक एकता के लिए मेजर लाया गया है। वो डिविजिव उपयोग उसका करने वाली इन इटसेल्फ मेजर इज नॉट रॉन्ग, बट दोज हु wield the sword they are wielding it wrong way intentionally. Unless that is cured, I don't see anything. I am so glad that you've said this. Coming from somebody like you, I am sure the country is listening. कौन है मोहन भागवत है यहाँ का मेंबर, फिर क्यों उसके बारे में हम सुबह सुबह टाइम वेस्ट करें। होम मिनिस्टर यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे ये बताइए। चंदा चोरी पे कोई बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। पैलेट गन्स पे यहाँ आकर बयान देंगे या नहीं देंगे ये बताइए। ये लफाजी, ये ढोंग, इस पे बारे में मुझे बात मत करो। For the first time, we have spoken with Gen Z. Ma'am, this I need a certificate from him. For the first time, we have interacted with them. They don't need a certificate from Mohan Bhagwat ji. को ये करे, स्टाइल ठीक नहीं है। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो समृद्ध हो गए हैं उनको आरक्षण छोड़ना चाहिए। हाँ, उनको आरक्षण रिजर्वेशन छोड़ना नहीं, ये तो हम नहीं मानते हैं। आरक्षण मोहन भागवत का बात पर नहीं चेंज होना चाहिए। आरक्षण तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में था। मोहन भागवत गलत बात कर रहे हैं। मोहन भागवत जी ने ये भी कहा कि जो प्रोटेस्टर है वो एंटी नेशनल नहीं है, जो प्रोटेस्ट ये तो अच्छी बात है। ये बीजेपी के लोग समझे, वो तो सब आरएसएस से आते हैं और वो बोलते हैं कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंटी नेशनल है। ये गलत है, इसको मानने पड़ेगा। सर, आपने कहा था कि जो 3 सांसद हैं वो टीएमसी में वापस आने के लिए। मैं ये कभी नहीं बोला। मैं बोला वो लोग बातचीत कर रहे हैं, वो नाखुश है बीजेपी के पॉलिटिक्स से, अभी भी नाखुश है। बीजेपी का स्टेट गवर्नमेंट सब मस्जिद से माइक उतर दिया,
इससे वो नाखुश है। सर लगातार बीजेपी सवाल कर रही थी कि राहुल गांधी और बाकी ऑपोजिशन झारखंड में अगर पेपर लीक हुआ तो उस पर कुछ नहीं सवाल कर रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी का बयान आया और उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो किस तरह से क्या सही बात। हम लोग भी कहते हैं कि झारखंड में इंडिया ब्लॉक की सरकार है, इसके मतलब ये नहीं है कि छात्रों का जो प्रोटेस्ट है उसको हम इग्नोर करेंगे, हम तो उसको लेके ही चलेंगे। एक चार्ज देना पड़ेगा जो लाखों करोड़ों जनता जो है इस देश में यूपीआई ट्रांजैक्शन करती है। अच्छा, आज तक कोई ऐसा इस साल कानून बना है जो जनता के लाभ के लिए बना हो? सिवा लूटने के लिए किसी ने, अरे आप इतने से ज्यादा पैसा निकालोगे तो आपके जेब पैसा कट जाते कि नहीं कट जाते? ये तो काम ही ऐसा कर रहे हैं। कोई काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कोई प्रोडक्टिव काम हो, सिर्फ लोगों की जेब से पैसा कैसे निकाला जाए और उसको रेवड़ियों के रूप में कैसे बांटा जाए, यही काम है। सर, मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो नई जो जेनजी है वो हमारी पीढ़ी से ज़्यादा ईमानदार है। ऐसा है, जेनजी से जब बीजेपी की सरकार घबरा गई है तो मोहन भागवत जी को वो संभालने के लिए लगा दिया। जब ये बिल्कुल फंस जाते हैं तब आरएसएस की शरण में जाते हैं तो भाई कुछ रास्ता निकालो, तुम ही कहो। सर, उन्होंने एक अपील की है कि ऐतिहासिक और सामाजिक विषमताओं के कारण आरक्षण है, लेकिन जो लोग आरक्षण का लाभ पाकर समृद्ध हो चुके हैं उन्हें नैतिकता के आधार पर छोड़ देना चाहिए। इसमें फिर ये जांच ही नहीं कर पाएंगे कौन हो चुके हैं कौन नहीं हो चुके। ये जनगणना हो जाती है तो सब चीज़ आ जाती है कि कितनी जमीन है किसके पास, कितने नौकरी में लगे हुए हैं, कितने संपन्न हो गए हैं। ये तब तक हो ही नहीं सकता, लेकिन वो काम करने कहाँ है? हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, फिर जो न हो उसको हटाइए। लेकिन जाति जनगणना में सारी चीजें आती हैं, सारी, कितनी जमीन है, मकान कच्चा है पक्का है कि नहीं है, नौकरी में लगे हैं लोग कि नहीं लगे हैं, पढ़े लिखे हैं, कितने पढ़े हैं, कितनी एजुकेशन है, कितने लोगों को शिक्षा नहीं मिली, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन हो रही जनगणना उसमें ओबीसी का कॉलम खाली छोड़ दिया, तो कोई ईमानदारी से काम ही नहीं हो रहा है। जिस मुद्दे को सर आप लोग यहाँ उठा रहे हैं, लाठीचार्ज पलट गए, मोहन भागवत ने कहा इस बात की मुझे ठीक ठाक जानकारी नहीं है, छात्रों पे ये चला, अच्छा है ना, चलना नहीं ये टीवी देखते नहीं क्या लोग? आप देखिए कितने ईमानदारी से लोग बात कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो होना नहीं। चलिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जो अपलिफ्ट हो जाए, जो सुविध हो जाए, उनको छोड़ देना चाहिए। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। आरएसएस चीफ को ये बात हमें कहने की बजाय या देश को कहने की बजाय सरकार को कहना चाहिए कि सरकार जो है जल्दी जातिगत जनगणना करा के उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दे, आर्थिक आंकड़े, तो पता लग जाए कौन अपलिफ्ट हो गया है, कौन जो है बहुत सशक्त हो गया है, कौन सा समाज जो है आगे बढ़ गया है, किसकी हिस्सेदारी पूरी होगी, ये सब चीजें सामने आ जाए। इसी बात को लेके आज हम लोग लखनऊ में मंडल दिवस, क्योंकि आज महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री जी को ये याद है कि हैंडलूम दिवस भी है स्वदेशी, लेकिन उनको याद नहीं कि जो नारा दे के वो आए थे कि हम मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें पूरी करेंगे, उसको लेके आज मंडल दिवस पे, क्योंकि 7 अगस्त 1990 को उस समय के प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने घोषणा की थी कि मंडल कमीशन की, आज ही के दिन, कि हम मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करेंगे। 40 सिफारिशें थी, 2 लागू हुई हैं, 38 अभी बाकी हैं। मुझे अच्छा लगता है कि प्रधानमंत्री कल कहते कि हम लोग मंडल दिवस की बधाई देते हैं, लोगों को मंडल दिवस मनाना चाहिए, या मंडल कमीशन की बाकी सिफारिशें कब पूरी होंगी, इसको लेकर आज लखनऊ में हमारा धरना है। और हम इस बात को भूलने वाले नहीं है कि जो वर्ग अभी पीछे रह गए हाशिए पे, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जितना प्रयास हमें करना पड़ेगा हम लोग उसको करेंगे। हम उसके लिए संकल्पित भी हैं और तटस्थ भी हैं कि अब हम पीछे नहीं हटने वाले, अपने लोगों के अधिकार हम लेकर रहेंगे। आरएसएस चीफ ने ये भी कहा कि जो प्रोटेस्टर है वो एंटी नेशनल नहीं है। अब ये उन्हीं के आरएसएस के एक और दूसरे पदाधिकारी 2 दिन पहले कह रहे थे कि ये सब जो हैं उनके बारे में आप शब्द कह रहे थे, वो आज ये कह रहे हैं कि ये प्रोटेस्टर हैं। तो इनको अपने आप तय करना पड़ेगा कि आरएसएस चीफ सही कह रहे हैं या उनके नीचे के पदाधिकारी जो हैं वो सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कंट्रोवर्सी है नौजवानों को लेके उनके मन में, और नौजवान 2014 में इनको लेके आया था कंधे बिठा के, और नौजवान इनको छोड़ के आएगा इस बार हर जगह से, प्रदेशों से भी और देश से भी। याद रखना मेरी बात को, नौजवान से टकराएंगे
तो ये भारत है और ये वो भारत का वो नौजवान है जिसने शहीद आजम सरदार भगत सिंह की शहादत को भी देखा, करतार सिंह सराभा की भी, जो 19 साल में शहादत देंगे, और इन्होंने शहीद आजम उधम सिंह जी का संकल्प भी देखा है, जो जनरल ओडवायर को लंदन जाके जो है जिससे बदला लेके आते हैं। इनको एहसास नहीं था, इन्होंने लाठी चलाई। इनको सदन में भी जवाब देना पड़ेगा और सड़क पर भी जवाब देना पड़ेगा। देश का युवा देख रहा है।